अस्सलाम वालेकुम। सुबह के बज गए हैं 8। मैं बस अपनी टैक्सी का वेट कर रहा हूँ और आज हम जा रहे हैं पेरिस। ये देखें, बैकपैक रेडी है और चूँकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है तो मैं ज़्यादा लगेज कैरी कर नहीं सकता था। तो बाकी बस अब निकलते हैं इंशाल्लाह। जैसी टैक्सी आती है हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ, लेकिन इट्स ऑलवेज़ गुड टू कम अर्ली, वरना पहले 2-3 दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी फ़्लाइट जो है मेरी वो रह सकती थी। तो खैर एनीवेज़ अभी वेट कर रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा है अभी फ़्लाइट के जाने में, लेकिन नॉर्मली आधा घंटा पहले जो है वो बोर्डिंग बंद हो जाती है। सो देखते हैं, जैसे ही गेट अनाउंस होता है तो फिर गेट की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, हमारा प्लेन आ गया है। बस अब शॉर्टली जो है हम लोग बोर्ड करेंगे और उसके बाद 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो फिर इंशाल्लाह पेरिस जाके मिलते हैं। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर लिए। बस अब ज़ोहर का टाइम हुआ हुआ है तो जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं। एयरपोर्ट पे ही मस्जिद है, वहीं पे चलते हैं और उसके बाद फिर पेरिस सिटी चलते हैं। उसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा बस में बैठ के। हाँ जी, बस नंबर 350 है जो आपको पेरिस सिटी में लेके जाएगी चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से। अच्छा, यहाँ से आपको ट्राम भी मिल सकती है, ट्रेन भी मिल सकती है और स्पेशल बसेस भी हैं, वो भी मिल सकती हैं, मगर सबकी प्राइसेस जो है ना वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है अगर आप ये लोकल बस यूज़ करो इससे। सो इसके लिए मैं पे करूँगा अबाउट 2.5 यूरो एक साइड के, और तकरीबन सवा घंटे की 1.5 घंटे की जर्नी है। और अगर इसकी जगह मैं ट्रेन या फिर ट्राम या फिर जो कोई और स्पेशल बसेस हैं वो यूज़ करता तो शायद मैं आधा घंटा सेव कर लेता, बट उसके लिए मुझे 15 पाउंड के करीब, 15 यूरोज़ के करीब पे करने पड़ते। तो मैंने कहा चलें जी, इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसी है। ये देखें, हाथ में इन्होंने वही पकड़ा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है उसके ऊपर, और मांग रही हैं। अच्छा, ये इनके निकाब से जो है ना, आपको शायद लग रहा हो कि ये मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। जो ईस्टर्न यूरोपियंस है ना, रोमेनियन और पोलिश वगैरह, वो उन लोगों की औरतें भी इसी तरह पर्दा करती हैं। तो अब मुझे इनके रिलीजन का तो नहीं पता, बट ये फॉर श्योर मुसलमान नहीं है, क्योंकि मैं इनको बैठे अक्सर जो है ना पीते देखा है उधर इंग्लैंड में। तो खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और सरप्राइजिंगली फर्स्ट इम्प्रेशंस जो है ना तो ख़ास अच्छे नहीं है। पेरिस काफ़ी गंदा नज़र आ रहा है। सो जितना पेरिस हमें गूगल पे नज़र आता है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारा पेरिस भी वैसा हो। खैर हमारा बहुत जैम पैक एजेंडा है, तो काफ़ी जगह घूमेंगे, तो सेंट्रल पेरिस देखेंगे। आई एम श्योर कि वो तो कम से कम खूबसूरत होगा ही होगा। बस स्टेशन एग्ज़िट कर लिया मैंने, और ईमान से जो है ना, किसी भी बड़े शहर में आप जाएं तो आपको वाइब एक जैसी आती है। मुझे ऐसे ही फ़ील हो रहा है जैसे मैं शायद कराची फिर रहा हूँ, क्योंकि वैसा ही शोर है, वैसा ही रश है और वैसा ही ऑनेस्टली कचरा भी है। तो कराची वालों, मैंने आपके शहर को पेरिस से कंपेयर किया। बस अब जो है कुछ खाने के लिए देखते हैं। तकरीबन 4 बज गए हैं और उसके बाद जो है 1-2 जगह ही हैं आज के लिए, ज़्यादा नहीं है कुछ भी, और चलते हैं किसी पार्क वगैरह में, चल के बैठते हैं। ये देखें, एक मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है, रोई रिले चैपल। मुझे प्रोनाउंस सही से तो नहीं करना आता, और इस ट्रिप पे आपने मेरी प्रोनाउंसिएशन को जज भी नहीं करना, क्योंकि मुझे फ़्रेंच पढ़नी तो आती होगी लेकिन बोलनी बिल्कुल नहीं आती। तो खैर, ये जो है एक कोई पुराना चर्च है
शायद रोमन टाइम का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंग जो हैं वो रोमन टाइम की बनी हुई हैं। काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं पीछे, यहाँ से 5 मिनट पीछे जो था वो बस स्टेशन था। तो बस अब मैं खाना ढूंढ रहा हूँ और साथ साथ जो है सड़क का टूर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में फ़ॉरेन ट्रैवलिंग में ना सबसे मुश्किल काम जो है वो दूसरी ज़ुबान को देख के खाना ऑर्डर करना है। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने गूगल ट्रांसलेट वगैरह यूज़ करके जो है कुछ ऑर्डर किया तो है। होपफुली अब अच्छा भी होगा। देखें आप, ये प्रॉन बिरयानी है, मतलब झींगा बिरयानी या फिर प्रॉन चावल है, और उसके साथ ये टर्की स्क्यूअर है। तो ये बारबेक्यू है लेकिन टर्की मीट के अंदर है। ये ब्रेड जो है ना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, सो इसके मैंने कोई पैसे नहीं दिए, ये बिल्कुल फ्री है। बाकी फिर पानी है। तो खाना खा लूँ फिर आपको बताता हूँ कैसा है। A few moments later. को ख़ास अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये है कि जो उसका काम था वो उसने कर दिया, यानी कि पेट भर दिया। बाकी जितने पैसे भरे हैं उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में इट वॉज़ वर्थ इट। 8 यूरोज़ का था, जिसके अंदर हमें वो प्रॉन बिरयानी भी मिल गई और साथ जो है थोड़ा सा मीट भी मिल गया। खैर इस स्ट्रीट पे काफ़ी ज़्यादा और भी हलाल रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन जब आपको मेन्यू ही ना पढ़ना आए किसी का तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता, कहीं भी चले जाओ। तो खैर अब बस वहाँ से खाना खा के निकले अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अभी बस वॉक करते हुए आगे जा रहे हैं। ये देखें, ये इस ब्रिज के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ और देखें लोगों ने यहाँ पे वो अपने ताले शाले लगाए हुए हैं, जिस तरह हमारे यहाँ तवीज़ नहीं बांधे जाते वैसे ताले लगाए हुए हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, मन्नत वाले ताले। बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, लोग रह रहे हैं। टिपिकल वही बड़े शहरों वाला हिसाब कि आपको घर थोड़े और फ्लैट्स ज़्यादा नज़र आएंगे। सो ये भी ऐसा ही है। इस वक्त हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे हैं पेरिस की। पेरिस को इन लोगों ने जो है ना इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि जो म्यूनसिपाल्टीज़ है ना यहाँ पे वो उनको म्यूनसिपल सॉरी उनको बोलते हैं, ये कुछ और बोलते हैं, ए से वर्ड स्टार्ट होता है, वो यूज़ होता है इसके लिए। और आई थिंक 10 के करीब हैं शायद इन टोटल। तो इस वक्त जो है ना हम मेरे ख्याल में 10th में है। ये स्नेल की शेप में होता है। अगर आप मैप देखें ना पेरिस का, तो बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होगा और वो 1 होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से यूँ घूमता है। तो शहर के अंदर जितना भी इलाका है वो सारा इस तरह से डिवाइड हुआ हुआ है। तो हम लोग अगर बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे है ना, तो वो गालबन 10th ही बनता है, जहाँ तक मुझे याद है, या 8th होगा या 10th होगा। तो एनीवेज़ आज का प्लान जो है इसी एरिया के अंदर ही रहने का है। 1-2 जगह देखेंगे बस, और उसके बाद फिर अपनी अकोमोडेशन में चलेंगे। इसको बोलते हैं बेसिन डी ला वेलेट। ये एक वाटर बॉडी है जिसके इर्द गिर्द जो है लोग अपना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, ऐसी मतलब सब समझ लें यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट प्लेस है। तो अच्छा है काफ़ी। बीच में जो है एक कनाल बोट्स भी खड़ी हुई हैं। कनाल बोट से तो खैर काफ़ी बड़ी है ये, मगर बोट्स भी नज़र आ रही हैं, और उसके अलावा जो है इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं। जब मैं एम्स्टर्डम गया था ना, तो वहाँ पे भी इसी तरह का हिसाब है कि आपको जगह जगह पे यूँ वाटर बॉडीज़ नज़र आती हैं, शहर के बीच में से यूँ कैनाल्स चल रहे हैं और उसके इर्द गिर्द जो है लोग रह रहे हैं और सब कुछ चल रहा है बीच में। सो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, कश्तियाँ भी चल रही हैं शहर के बीचों बीच ही। ऐसा ही हिसाब कुछ यहाँ पे भी है। तो ज़्यादा टाइम आज की शाम का जो है ना वो इसके इर्द गिर्द ही गुजरेगा, क्योंकि यहाँ से अकोमोडेशन भी करीब है और अकोमोडेशन जाके तो भी कुछ खास करना नहीं है। सो इसीलिए अभी थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड करते हैं। ये शायद एक कोई रेस्टोरेंट है या पब है, लोग बैठे हैं अपना खाना शाना खा रहे हैं कैनाल के किनारे। और ऑपोजिट साइड पे भी ऐसे ही है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बुक शॉप्स भी हैं। इन बोर्ड्स के साइड पे ना साइन बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने एक बोर्ड पे पढ़ा है। आई थिंक सब तो ऐसी नहीं होंगी, कुछ प्राइवेट भी हो सकती हैं, मगर कुछ ऐसी हैं जिनको आप रेंट भी कर सकते हो। सो आप अगर पूरी बोट रेंट करना चाहो वो भी सही है, वरना आप खाली टिकट लेके उसके ऊपर बैठो और मेरे ख्याल में जितनी भी स्पेस होगी उस सारी के ऊपर कश्ती पे सफ़र कर सकते हो, थोड़ा टाइम एंजॉय कर सकते हो। देखेंगे। मेरे ख्याल में शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर इस तरह की हैं बोट्स हैं, तो कहीं और पे अगर हमें
दिल किया तो बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। ये देखें, इसको बोलते हैं कनाल, आई थिंक बोलते हैं इसको ना। तो वो सामने बोट खड़ी हुई है और ये सामने जो है वाटर गेट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब बोट ने ट्रैवल करना हो ना, अब जैसे डिस्टेंस है, हाइट है, बोट तो ऐसे नहीं चढ़ सकती। मैंने आपको अपने एक पुराने व्लॉग में ये चीज़ समझाई थी। तो ये क्या करते हैं, ये बोट गेट बंद कर देते हैं, पानी भरता है और उसके अंदर जो बोट खड़ी होती है उसकी हाइट बढ़ जाती है। जैसे अब बोट यहाँ से आएगी, वहाँ खड़ी हो जाएगी, फिर पानी भरेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, फिर वो आगे ट्रैवल करेगी। तो वो देखें बोट चलती हुई आगे जा रही है। इसी तरह जब उसने नीचे आना होगा तो वो वहाँ खड़ी होगी, गेट खोलेंगे, पानी नीचे आएगा और बोट आगे ट्रैवल करेगी। तो इस तरह से ट्रैवल करती हैं कैनाल बोट। और मेरे ख्याल में गेट खोल रहे हैं क्योंकि पानी का फ्लो बढ़ रहा है। पेरिस जैसे जितने भी पुराने शहर होते हैं, इनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है और थोड़ी वियर्ड भी है कि जहाँ आपको पुरानी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, यानी कि रोमन्स के टाइम की सेक्युलर बिल्डिंग्स जो 500, 1000 साल, 200 साल पुरानी होंगी, उसी जगह आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर भी नज़र आएगा। मेरे बिल्कुल पीछे जो जैसे ये वाली बिल्डिंग है, अब ये 1879 की बनी हुई है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमें ये मॉडर्न बिल्डिंग नज़र आ रही है जो शायद 5 साल 10 साल मैक्सिमम पुरानी होगी। लें जी, अब आ गए हम पार्क में। इस पार्क का नाम है पार्क des Buttes Chaumont, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और ये भी कोई 150-200 साल पुराना पार्क है। काफ़ी अच्छा पार्क है यार। बीच में वो देखें झील भी है और वो ऊपर एक मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे हम चढ़ सकते हैं, लेकिन रास्ता कहाँ से है ये मुझे नहीं पता। तो देखते हैं, इधर से चलते हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ से व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत होंगे। पार्क के बीच में ये देखें एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ बैठ के आप अपना नाश्ता वाश्ता करें, कॉफ़ी शॉफ़ी पिएं, कुछ भी करें। ये एक रास्ता जा रहा है, हो सकता है ये ऊपर ही जा रहा हो क्योंकि ये यूँ मुड़ के ऊपर की तरफ जा तो रहा है हाइट पे। तो चल के देखते हैं। काफ़ी यहाँ पे घने दरख्त हैं, हरे रंग के, गहरे हरे रंग के, और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। नॉट श्योर कि इस वक्त ये वीडियो में ज़्यादा डार्क ना आ रहे हों, मगर तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया तो अंधेरा तो हो ही गया है। काफ़ी प्यारा पार्क है और अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है, सबसे खूबसूरत बात ये है। ये देखें चौकीदार बैठा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल गेट पे। तो यहाँ से व्यू बड़ा खूबसूरत है शहर का। देखें बिल्कुल काफ़ी हाइट पे है ना ये जगह, तो यहाँ से शहर का काफ़ी सारा हिस्सा नज़र आ रहा है। आई थिंक ये रास्ता है मॉन्यूमेंट की तरफ जाने का, तो चलते हैं। नहीं भाई, सीन यहाँ पे भी यही है, गेट बंद है। शायद सुबह टाइम खुलता होगा, शाम में बंद हो जाता होगा। ये देखें, वरना हम लोगों को ये नज़र आता बिल्कुल ये झील के बीच में जो है ना एक आइलैंड की शक्ल में ये जगह, और इसके ऊपर जो है वो मॉन्यूमेंट है। तो बड़ा प्यारा लगता अगर खुला होता तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे भी व्यूज़ पे आ रही हैं। देखें कितनी हाइट पे हैं हम लोग। यहाँ पे वाटरफॉल चल रहा है जिससे ये शायद झील का पानी आ रहा है कहीं से भी ना, तो यहाँ से आ रहा है जो झील का पानी। ये अरे वाह, ये देखें बस अब मैं पार्क से एग्ज़िट करने लगा हूँ। पेरिस को भी ना कराची की तरह सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। तो जैसे ही रात हुई है और रोशनियाँ जलना शुरू हुई हैं, तो यकीन करें समझ आ रही है कि क्यों कहा जाता है। ये वीडियो में तो शायद इतना नहीं आपको नज़र आ रहा होगा या इतना नहीं फील हो रहा होगा, मगर इन रियलिटी बहुत खूबसूरत लगता है जब ये आपको क्लासिकल रोमन आर्किटेक्चर वाली जो बिल्डिंग्स हैं, इनके बीच में ये इस तरह की ये पीली स्ट्रीट लाइट्स नज़र आती हैं और इनकी रिफ्लेक्शन पड़ रही होती है ऊपर। बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट, इस जगह को बोलते हैं प्लेस डी ला रिपब्लिक। प्लेस आई गेस यहाँ पे चौक को कहते हैं, तो मल्टीपल प्लेस हैं इस तरह से। और ये जहाँ पे मैं रहूँगा आज रात उसके करीब था, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गया। काफ़ी खूबसूरत सा चौक है, बिल्कुल बीच में देखें ये
कैसा ज़बरदस्त किस्म का मॉन्यूमेंट है, ज़बरदस्त। अगेन ये भी रशियन कह रहा हूँ, रोमन्स के टाइम का बना हुआ होगा, क्योंकि वही लोग इस तरह के मार्बल वाले मॉन्यूमेंट्स बनाते थे। ये भी पत्थर के अंदर से काव हुआ है, तो पत्थर को तराश के ये पूरी चीज़ बनाई हुई है। आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जो है इस तरह से बनाए। 1792 का है, तो तकरीबन कितना हो गया, 200 साल पुरानी चीज़ है ये मॉन्यूमेंट। ऊपर जो है वो जो स्टैचू है वो आई गेस कॉपर का होगा या किसी और मेटल का होगा, बाकी जितना भी है सब मार्बल का है। और इसके इर्द गिर्द हमें जो है सारा बाज़ार नज़र आ रहा है। फ्रेंच जो है ना सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। इनको बगेट्स बोलते हैं, या हमारे यहाँ इनको सैंडविचेस भी बोलते हैं, पनीनीज़ भी बोलते हैं। तो ये फ्रेंच कुजीन है और फ्रांस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही चीज़ है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, जिस तरह मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो वो जो कटी हुई ब्रेड थी वो बेसिकली बगेट्स ही थे कटे हुए। तो ये इकोनॉमिकल भी हैं और डिसेंट मील है, तो आप काफ़ी फिल्ड फील करते हैं इसको खाने के बाद। बाकी अब जो है चलते हैं, करीबी यहाँ पे मस्जिद है, मैंने अभी उस पर देखी है मैप्स पे, मगरिब का वक्त हो रहा है तो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे जो है ना हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, तो मस्जिद भी इधर करीबी है। आई थिंक ये फिर मुसलमानों का इलाका होगा, मुस्लिम एरिया होगा। यहाँ पे तकरीबन हर दूसरी शॉप जो है वो हलाल मीट ज़रूर सर्व कर रही है। हम आ गए मस्जिद, इसका नाम है मस्जिद अबू बकर। तो ऐसी हाई स्ट्रीट के ऊपर ही जो है जहाँ पे वो सारे रेस्टोरेंट्स और आपको शॉप्स दिखाई थी हलाल, उसके बिल्कुल बीच में ये शॉप है, एक छोटी सी बिल्डिंग है। तो अंदर चलते हैं, नमाज अदा करते हैं। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया हूँ। शाम के बज गए 7:30, बस अब जाते हैं, चेंज करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर उसके बाद आपसे आज के लिए अलविदा करेंगे। ये यहाँ पे सामने चौक है, इसको बोलते हैं ये प्लेस टू कॉलोनल फैबियन, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये जनरेटर के नाम से बिल्डिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, मज़े की बात आपको बताता हूँ कि अक्रॉस यूरोप जितने भी बड़े शहर हैं, ज़्यादातर जगहों पे आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, यानी कि आपको पूरा होटल रूम लेने की, कमरा पूरा रेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है 20-30 पाउंड्स नाइट के अंदर जो है एक बेड स्पेस रेंट कर सकते हो। सो मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, बट टेक्निकली ऐसे होता है कि एक रूम के अंदर जैसे वो लगे होते हैं, डबल बेड्स लगे होते हैं, बंकर बेड्स लगे होते हैं, तो आपको बस एक बेड मिल जाता है, आप मज़े से अपनी रात गुजारो। शेयर्ड वॉशरूम्स होते हैं, शेयर्ड किचन होता है, सारा कुछ शेयर्ड होता साफ़ सुथरा है। एक्सपेक्टेड तो यही है, बाकी अब चल के देखते हैं। मैं ज़रा चेक इन कर लूँ, फिर उसके बाद आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, अब हम एंटर करते हैं तो हम ये लेफ़्ट साइड पे रिसेप्शन है सारी, और ये सारा सिटिंग एरिया है। आगे चलते हैं। तो मैंने चेक इन किया है उस वक्त तो इतना रश नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी रश हो गया। आपको खैर मैं ये कॉमन एरिया दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्मोकिंग एरिया है, इधर आप गेम शेम खेल सकते हो। इससे आगे जाएं तो ये बार है, खाना खाना हो, इंजॉय करना हो तो आप इंजॉय कर सकते हो, बैठने की जगह। हम चलते हैं ऊपर अपने रूम में और आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ, मतलब अपना रूम भी दिखाता हूँ। लिफ्ट आ गई, फर्स्ट फ्लोर, चलते हैं ऊपर। एग्जिट करते हैं। हमारा रूम है 112। अच्छा, इस तरफ लॉकर रूम है, पहले लॉकर रूम देख के आते हैं। ये लॉन्ड्री है, इसमें भी आपको पैसे डालने पड़ेंगे मशीन यूज़ करने के लिए। इससे आगे आए तो ये लगेज स्पेस है, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप इस लॉकर रूम में भी रख सकते हैं। उसके अलावा अगर लेट सपोज़ आप बाहर फिरना चाहते हैं और चेकआउट कर लिया आपने, या अर्ली चेक इन कर रहे हैं और रूम अभी अवेलेबल नहीं है, तो भी आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं और घंटे के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। तो आप सामान यहाँ रख के फिर चले जाए। ये शेयर टॉयलेट्स हैं, ये देखें, नॉट बैड। और भी देखें हमारा
मैंने बस अब चेंज किया है, ये देखें शॉर्ट्स पहने। असल में अंदर बहुत गर्मी लग रही है तो इसलिए मैं जीन्स में सो नहीं सकता था। तो खैर बस बाहर आपको यही बताने आया हूँ कि बस बेड आपने देख लिया है और अब मैं सोने लगा हूँ। अंदर बोल नहीं सकते क्योंकि और भी लोग सो रहे थे। तो इंशाल्लाह यहाँ पे एंड करते हैं आज की वीडियो, फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।